नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक इतिहास के चौथे पाठ 1857 का स्वतंत्रता युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो भाग 1 में हमने देखा कि 1857 के विद्रोह का कारण, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि 1857 के विद्रोह का कौन कौन सा कारण है। तो हमने पहला देखा आर्थिक कारण, फिर राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिकी कारण और तत्कालीन कारण। इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। अभी आर्थिक कारण में हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारत देश के जो किसानों थे राजस्व प्रणाली में किस तरह से परिवर्तन किए। फिर हमने देखा सामाजिक स्थिति में कि जो अंग्रेज हमारे भारत देश में आए थे तो उन्होंने कुछ परिवर्तन किए थे, जैसे कि विवाह, सती प्रथा बंदी और विधवा पुनः विवाह। तो यह तो सामाजिक दृष्टि से उचित था, परंतु जो हमारे भारत देश के जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे उनको लगा कि हमारे रीति रिवाज, परंपरा और रूढ़ियों में जो अंग्रेज अधिकारी हैं वह हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी यह विरोध उनका किया और उनके अंदर भी असंतोष की भावना पनपी। फिर अगला हमने देखा राजनीतिक कारण के अंतर्गत देखा कि किस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार जो था उन्होंने अमान्य करके हर प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिए थे। इसी तरह से उन्होंने अयोध्या के नवाब को भी गद्दी से हटा दिया था, प्रशासनहीनता का कारण बता के। इसी तरह से कोई ना कोई कारण बता के हर प्रदेशों पर वो अंग्रेज अपने अधिकार में कर लेते थे। और सैनिकी कारण में हमने देखा था कि जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिकों में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक भारत के लोग थे, तो वो भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अधिकारी तुच्छतापूर्ण व्यवहार करते थे और उन्हें ऊंचे पद भी नहीं देते थे, जैसे सूबेदार का पद, और उनकी पदोन्नति भी नहीं करते थे और उन्हें भत्ता भी नहीं दिया जाता था। उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था, जिसके कारण सैनिकों में भी असंतोष की भावना पनपी और 1857 का जो विद्रोह था उसका रूप व्यापक बढ़ता गया लोगों में अंदर। फिर हमने देखा तत्कालीन कारण के अंतर्गत हमने देखा कि अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों को एनफील्ड बंदूक दिए। अब ये एनफील्ड बंदूक की विशेषता थी कि जो उसकी आवरण लगा हुआ था कारतूस की, तो वो आवरण जो था गाय और सुअर की चर्बी से बनता था और यह आवरण मुंह से खोला जाता था। और मुंह से खोलने पे जो हमारे हिंदू थे उनकी जो थे उनको धार्मिक में उनको धार्मिक दृष्टि से वो ठीक नहीं था। इसके कारण जो भारत के लोग थे उसके अंदर भी असंतोष की भावना पड़ती। अब इसी तरह से हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि 1857 की व्यापकता किस तरह से कहाँ किस किस प्रदेश में कौन कौन से लोग नेतृत्व किए और इसकी व्यापकता कैसे पूरे देश में फैलती गई। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे विद्रोह का घटनाक्रम। तो बच्चों इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले यह जो आग है युद्ध की, 1857 के युद्ध की जो आग है वह किस तरह पूरे देश में फैलता। तो देखो हमारे कुछ भारतीय सैनिक थे जो यह एनफील्ड बंदूक का उपयोग करने से मना कर दिए और मना करने पर जो अंग्रेज अधिकारी थे प्रशासनहीनता का कारण बताकर उन्हें बंदी बना लेते थे भारतीय सैनिकों को। और इसी में ही छावनी के एक मंगल पांडे नामक व्यक्ति सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, इन्होंने इस एनफील्ड बंदूक का उपयोग करने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारी पर उन्होंने गोली चला दी और बाद में इनको बंदी बना लिया गया और फांसी चढ़ा दी गई। 29 मार्च 1857 को उनको फांसी दे दी गई और यह बात पूरे देश में आग की तरह धधक उठी। तब इस तरह से धीरे धीरे यह जो हमें स्वतंत्रता का जो दावानल है, पूरे जंगल के दावानल की भांति पूरे देश में फैल गया और सब लोग इस युद्ध में सम्मिलित हुए। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि यह इस युद्ध की व्याप्ति। तो इसमें जो पहला पॉइंट है बच्चों ध्यान से देखिए कि विद्रोह का घटनाक्रम। तो सबसे पहले हमने देखा कि अंग्रेज अधिकारी पर बराकपुर छावनी के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली चला दी। ये जो बराकपुर के मंगल पांडे थे यह एनफील्ड बंदूक का उपयोग करने से मना कर दिए और इसके विरोध में इन्होंने वहाँ के एक अधिकारी को कब मारा, 29 मार्च 1857 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और इसके लिए उन्होंने
और ये जो अधिकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिए और फांसी पर अंत में चढ़ा दिए। अब यह बात पूरे बराकपुर छावनी में फैल गई। तो बराकपुर छावनी के जितने भी भारतीय सैनिक थे वह इस युद्ध में सम्मिलित हो गए और ये दिल्ली की ओर कूच करके भारतीय सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। अब इसके बाद यह धीरे धीरे जो युद्ध है, जो विद्रोह है, वह पूरे देश में फैलते गया और वहाँ के जो सैनिक थे, छावनी के जितने भी भारतीय सैनिक थे, वह दिल्ली की ओर रवाना हुए और दिल्ली पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए। और वहाँ पे मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। मतलब वहाँ की गद्दी पर जैसे मुगल शासक बहादुर शाह को युद्ध का नेतृत्व, पूरे सैनिक, भारत के जितने भी सैनिक थे उन्हें युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया और दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। क्योंकि वो सब जानते थे कि मुगलों के समय भी हमारा जो भारत देश है काफ़ी विकास किया था, इसलिए मुगल बादशाह को भारत का सम्राट घोषित किया। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता युद्ध की व्याप्ति। मतलब यह जो युद्ध है, देखो अगला है स्वतंत्रता युद्ध की व्याप्ति। देखो भारतीय सैनिकों जैसे ही दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किए तो इससे क्या हुआ कि उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और इससे जो छावनी के भारतीय सैनिक थे उनको भी प्रेरणा मिली और उत्तर भारत में यह विद्रोह तेजी से फैलने लगा। उत्तर भारत में लखनऊ, कानपुर, बनारस, झांसी जगहों पर यह विद्रोह तीव्र गति से रूप धारण करने लगा। ठीक इसी तरह से दक्षिण भारत में भी नागपुर, सतारा, इन सब जगहों पर भी यह विद्रोह बड़ा रूप धारण कर लिया। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि स्वतंत्रता युद्ध की आग बिहार से राजपूताना तक फैल गया क्योंकि उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि उन्होंने दिल्ली पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और इस तरह से उत्तर भारत के लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, झांसी, बरेली में विद्रोह हुआ। ठीक इसी तरह से दक्षिण भारत में भी नागपुर, सतारा, कोल्हापुर में भी विद्रोह हुआ और खानदेश के विद्रोह में 400 भील महिलाएं भी इस विद्रोह में शामिल हुई। कौन से विद्रोह में? 1857 की जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ। इसे हम कह सकते हैं स्वतंत्रता की जो पहली युद्ध है, ये भी हम मान सकते हैं। तो इस युद्ध में इतने लोग शामिल हुए। अब हर जगह का, जैसे कि सतारा है, नागपुर है, लखनऊ है, कानपुर है, अब इन सभी देशों पर कौन कौन नेतृत्व किया युद्ध की? तो देखो बच्चों कि जो हमारे देश के जो यहाँ पे देखिए कि युद्ध का नेतृत्व कौन कौन किया। तो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर बन गया था और वहाँ के जो नादिर शाह अब्दाली थे, विदेशी अधिकारी थे, वे भारत पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। तो मुगल शासक इनका सामना नहीं कर पाए और इसलिए जो मराठा थे उनको यह बोध होने लगा कि अब ये मुगल अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई नहीं कर सकता है, कमज़ोर हो चुका है, इसलिए हमें ही आगे आकर अपने भारत देश की रक्षा करनी होगी। तब इनके समक्ष कौन आया? मतलब अब्दाली के विरुद्ध में मराठे लोग ने इसका दायित्व अपने ऊपर ले लिया, भारत की रक्षा का दायित्व। और पानीपत मैदान में अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन नेतृत्व किया? यहाँ पे कुछ प्रदेश और वहाँ के जो शासक थे, नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व करने वाले, तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। देखो सतारा में इस युद्ध का जो बागडोर था, कौन संभाला था? तो वहाँ के जो साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और उनके प्रशासक रंगो बापूजी, ये दोनों ने मिलकर इस युद्ध का नेतृत्व किया। कहाँ पे किया? सतारा में किया। ठीक इसी तरह कोल्हापुर में चीमा साहेब और नरगंद में बाबा साहेब भावे, फिर संगमनेर में भागोजी नाइक, खानदेश में कजार सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह और वक्त खां। बहादुर शाह केवल नाम मात्र के थे, लेकिन जो पूरा काम था, जो नेतृत्व का था, जो युद्ध का जितना भी काम था, वो कौन देखता था? इनके सेनापति, मतलब बहादुर शाह के सेनापति वक्त खां। और कानपुर में नाना साहेब पेशवा तात्या टोपे, बिहार में कुंवर सिंह, अयोध्या में बेगम हजरत महल, यहाँ पे और अयोध्या के
बेगम हजरत महल, ये सभी व्यक्ति ने इस युद्ध का 1857 का जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किया था। 1857 का जब युद्ध हुआ था तो उसमें झांसी की रानी, मराठों को मतलब झांसी की रानी नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे को लगा कि मुगल जो बादशाह हैं वह अंग्रेजों का सामना करने में असमर्थ है, इसलिए 1857 की जो विद्रोह था उसका भाग जो दौड़ था वह किसने संभाला था? झांसी की रानी ने, तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवा ने अपने हाथ में लिया था। अंत में इन तीनों की मौत हो जाती है। जो तात्या टोपे हैं वो 10 साल तक 1857 का जो विद्रोह था उन्होंने लड़ा और अंत में उनकी मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे युद्ध का राष्ट्रीय स्वरूप। 1857 के जो युद्ध हुआ था वह सैनिकों के असंतोष का ही परिणाम था। इस युद्ध में जमींदार, राजा, किसान, सभी सैनिक और जितने भी लोग थे, सामान्य जनता, सभी लोग ने अपना योगदान दिया, सभी लोग ने इस युद्ध में सम्मिलित हुए। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब आदि सभी लोगों के इस युद्ध में सम्मिलित होने के कारण ही इस युद्ध को क्या मिला? राष्ट्रीय स्वरूप स्तर पर रखा गया। तो यहाँ पे युद्ध का राष्ट्रीय स्वरूप मतलब युद्ध का आरंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष के परिणाम स्वरूप हुआ था। जो भी युद्ध हुआ था ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? सैनिकों में जो असंतोष फैला था उसी का कारण ही यह 1857 का युद्ध हुआ था। और इसमें किसान भी असंतोष थे क्योंकि उन पे खेत पर अधिक कर लगाया जाता था, लगान लादा जाता था, उनसे अधिक कर वसूलते थे और उनकी जमीन भी अंग्रेज अधिकारी जब्त कर लेते थे, इसलिए किसानों में भी असंतोष था। कारीगर, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में औद्योगिकीकरण होने के बाद तो जो किसान वर्ग, जो कारीगर वर्ग थे वह बेरोजगार हो गए, तो इनके अंदर भी वही असंतोष फैला हुआ था। किसके विरुद्ध में? अंग्रेजों के विरुद्ध में। मतलब इन सबका एक ही उद्देश्य था कि हमारा वर्चस्व होना चाहिए, भारत देश पर अपना वर्चस्व होना चाहिए था। तो सामान्य जनता भी त्रस्त थी, सामान्य जनता भी शोषित होती थी अंग्रेज अधिकारियों से, क्योंकि जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सामान्य जनता का शोषण करती थी, इसलिए ये भी परेशान थे। जमींदार थे वो भी और राजा भी सम्मिलित हुए थे इस युद्ध में। फिर हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब आदि सभी लोगों के इस युद्ध में सम्मिलित होने के कारण इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ और यह युद्ध बहुत बड़े स्तर पर हुआ। लेकिन क्या होता है कि ये धीरे धीरे हमारे भारतीय सैनिक जितने भी थे वह अंग्रेजों से प्राणपण तक लड़े, मतलब जितना उनके अंदर जान था तब तक लड़े। अब अगला है कि विद्रोह की रोकथाम, कि इस विद्रोह के रोकथाम के लिए अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया। तो जैसे कि भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों के विरुद्ध में प्राणपण से अपना यह युद्ध किया, लेकिन फिर भी अंग्रेज अधिकारी इस युद्ध पर नियंत्रण करने के लिए साम, दंड और भेद का प्रयोग किया। और इसी से वह कुछ जो हम जानते हैं कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक की अपेक्षा अंग्रेज ज़्यादा ही ताकतवर थे, उनकी शक्ति अधिक थी, जिसकी वजह से यह युद्ध को वो दबाने में सफल हुए। और अगले 6 महीने में जितने भी हारे हुए प्रदेश थे वह अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। और इसी तरह से 1857 के अंत तक झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा की मौत भी हो जाती है और कुछ नेतृत्व करने वाले जो वहाँ के सेनापति थे, जो राजा थे, उनको अंग्रेज ने बंदी बना लिया। इस तरह से यह युद्ध धीरे धीरे कम होता गया, समाप्त होता गया। तो यहाँ पे देखिए विद्रोह के रोकथाम के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया। तो सबसे पहले आरंभ के विद्रोह से संभले अंग्रेजों ने साम, दाम, दंड और भेद इन सभी नीतियों का मार्ग अपनाकर विद्रोह का दमन किया, मतलब विद्रोह को खत्म कर दिया। किस तरह से? साम से मतलब लोगों को अच्छे से बात करके, लोगों में, भारतीय सैनिकों में भेद डाल करके या लालच की भावना दे करके, इस तरह से अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों को अपने इस साम, दाम, दंड, भेद इन सभी नीतियों का मार्ग अपनाकर इस विद्रोह का दमन कर दिया, उसे खत्म कर दिया। ठीक इसी तरह से दूसरा देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और अहमद उल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान दिया अंत तक। फिर बहादुर शाह को रंगून के कारावास में रखा गया। जो अंग्रेज अधिकारी थे बहादुर शाह को पकड़ करके कहाँ पे रखा था? रंगून के कारावास में, यानी कि जेल में रखा गया। और अगला है चौथा, नाना साहेब पेशवा और बेगम हजरत महल ने नेपाल में आश्रय लिया, मतलब वहां से हट करके नेपाल में चले गए, जिसके कारण धीरे धीरे यह विद्रोह मतलब कम होते गया।
और तात्या टोपे विश्वासघात के कारण पकड़े गए। तात्या टोपे अधिक समय तक 10 सालों तक 1857 का युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में विश्वासघात के कारण कोई भी सैनिक, इनके भारतीय सैनिक ने विश्वासघात किया इनके साथ, जिसकी वजह से यह अंग्रेजों के हाथ में आ गए और इन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह से धीरे धीरे जो 1857 का युद्ध था वह उसकी व्यापकता कम होती गई। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले विद्रोह का घटनाक्रम, किस तरह से यह विद्रोह हुआ, किस तरह से यह विद्रोह दावानल की तरफ फैलता गया, फिर इसका नेतृत्व किसने किया, फिर इसको राष्ट्रीय स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, और विद्रोह के रोकथाम के लिए अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया। इस महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किए। तो आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि जितने भी पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, विद्रोह का घटनाक्रम, स्वतंत्रता युद्ध की व्याप्ति और युद्ध का राष्ट्रीय स्वरूप और विद्रोह की रोकथाम, इन सभी के जो पॉइंट है उसको आपको इतिहास की नोटबुक में लिखना है। लिख करके शुक्रवार और शनिवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।